हेलो स्टूडेंट्स मॉडर्न अलजेब्रा बोले तो ग्रुप थ्योरी लेक्चर 1 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मॉडर्न अलजेब्रा आईआईटी जैम मैथ्स सिलेबस में एक चैप्टर है और मॉडर्न अलजेब्रा चूंकि बहुत बड़ा चैप्टर है उसके कुछ पार्ट्स अपने आईआईटी जैम मैथ्स सिलेबस के हिस्सा है। ठीक है, तो जो भी सिलेबस के हिस्सा है मैं उसको कवर करने वाला हूं और इस चैनल पे रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू मैं सारे के सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। ये नहीं कि सिर्फ मॉडर्न अलजेब्रा मैं आपको टीच करूंगा, सारे चैप्टर्स आईआईटी एग्जाम मैथ सिलेबस में जो मेंशन है ए टू जेड सारे चैप्टर्स को मैं डील करने वाला हूँ, चाहे वो मॉडर्न अलजेब्रा हो, रियल एनालिसिस हो, डिफरेंशियल इक्वेशन हो, लीनियर अलजेब्रा हो, ए टू जेड मैं कवर करने वाला हूँ। आप लोग पेशेंस रखिए। मैंने पहले डिसाइड किया था 2.5 घंटे वाले लेक्चर, लेकिन अब मैं डिसाइड करा है लेक्चर का ड्यूरेशन शॉर्ट रखूंगा, बिकॉज मैं पहला लेक्चर अभी यूट्यूब पे अपलोड करा था मैट्रिक्स थ्योरी पे, उसका ड्यूरेशन 2.5 घंटे के लगभग था। बच्चे बोले सर थोड़े लेक्चर का ड्यूरेशन शॉर्ट रखो, तो मैं 1 घंटे 45 मिनट वाले रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करूंगा। स्टूडेंट्स, बिना किसी देर के अपन चैप्टर को शुरू करते हैं। मॉडर्न अलजेब्रा, आप पेशेंस रखना, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है ना थोड़ा अलग है। ठीक है, इसलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन आप पेशेंस रखना। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। बस आप जब भी आपको लगे कि सर कुछ छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं ना, वहां पे आप थोड़ा धैर्य रख लेना, 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 लेक्चर वेट कर लेना, हम और बेहतर तरीके से उस चीज को वहां लाने वाले होंगे। ठीक है, आर यू ऑल विद मी? ओके, ऑल राइट, शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, मॉडर्न अलजेब्रा, इसको ना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के नाम से भी जाना जाता है और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ग्रुप थ्योरी के बाद रिंग थ्योरी होता है, आइडियल्स होता है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट अपना जो आईआईटी जैम मैथ सिलेबस का पार्ट है वो सिर्फ ग्रुप थ्योरी है। कोई इसमें रिंग थ्योरी आइडियल्स का लफड़ा नहीं है। ठीक है, अपन ग्रुप थ्योरी को काफी डिटेल में पढ़ेंगे, समझेंगे, हर वैरायटी का क्वेश्चन करेंगे। 1995 से लेकर 2025 तक आईआईटी एग्जाम के सारे क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। आर यू ऑल विद मी? ओके स्टूडेंट्स, पहला टर्म जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं दैट इज बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? स्टूडेंट्स, बाइनरी ऑपरेशन कुछ और नहीं, दिस इज अ टाइप ऑफ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ए क्रॉस ए टू अ सेट ए। मतलब कुछ इस टाइप का फंक्शन है। देखो, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए से ए। ठीक है, तो ये एक ऐसा फंक्शन है, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा फंक्शन है जिसका डोमेन ऑर्डर्ड पेयर्स है। जिसका डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर्स होता है ना। तो बाइनरी ऑपरेशन, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन हेडिंग डाल रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन का पहला चीज, दिस इज अ फंक्शन। पहली बात तो ये एक फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? जिसका डोमेन ऑर्डर्ड पेयर है, फंक्शन। दूसरी बात, डोमेन इज ऑर्डर्ड पेयर। डोमेन इज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ रहा है? तो बाइनरी ऑपरेशन पहली बात एक फंक्शन है, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। सर डोमेन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों? बिकॉज देखो, इसका डोमेन सेट जो है ना वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट है। यहां जो आप देख रहे हो ना, ए क्रॉस ए, दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट।
कार्टेशियन प्रोडक्ट एक सेट के खुद के साथ भी हो सकता है ना। ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए विथ इटसेल्फ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन है जिसका डोमेन ऑर्डर्ड पेयर्स है। बोले तो उस जिस सेट पे हम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करते हैं ना, वो उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ से उस सेट तक का फंक्शन है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं बाइनरी ऑपरेशन इज नथिंग बट अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए। यहां ए क्रॉस ए मैंने क्यों लिखा है? बिकॉज यहां हम ये बात बोलने वाले हैं कि बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑन सेट ए, ये ना ऐसी सिचुएशन अगर हो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑन सेट ए। बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑन सेट ए, बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑन सेट ए। तो बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑन सेट ए एक फंक्शन है फ्रॉम ए क्रॉस ए से ए। समझ रहा है? ये थोड़े एडवांस हो गए। इसी को अपन लैंग्वेज में क्या लिखते हैं देखो, देखो इसी को अपन लैंग्वेज में लिखते हैं इफ एफ जी क्रॉस जी से जी, इफ एफ जी क्रॉस जी से जी, देन एफ इज called a binary operation. Is called a binary operation on the set G. समझ में आ रहा है? और देखो एक लैंग्वेज काफी फेमस है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बोलो, बाइनरी कंपोजिशन बोलो, दोनों सेम बात है। ठीक है, अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखो, अगर मैं एक स्टार पॉइंट लिख रहा हूं, बाइनरी ऑपरेशन को मैं थोड़े और एलेबोरेट कर रहा हूं। देखो मैं अगर ऐसा लिखूं, a set Z is equipped with a set G is equipped with binary operation star, then set
जी must be closed with respect to बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन को इन शॉर्ट में कहीं कहीं बीओ भी लिखूंगा, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन स्टार, समझ पा रहे? A set Z is equipped with binary operation star, then set Z must be closed with respect to binary operation star। सबसे पावरफुल स्टेटमेंट यही है, हम इसी का यूज करने वाले हैं अपन ना, इसी स्टेटमेंट का यूज करने वाले हैं इसका, ठीक है। तो बाइनरी ऑपरेशन बोले तो एफ ए क्रॉस ए से ए है। बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए मतलब हुआ बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। तो बाइनरी ऑपरेशन एक फंक्शन होगा, मान लिया कि बाइनरी ऑपरेशन वो फंक्शन एफ है, तो बाइनरी ऑपरेशन एफ ऑन सेट ए क्या होगा, ए क्रॉस ए से ए वो फंक्शन होगा। ए क्रॉस ए उसका डोमेन है, इसलिए बाइनरी ऑपरेशन का जो डोमेन होता है ना वो ऑर्डर्ड पेयर होता है, ठीक है। अब छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं इस पे, फिर अपन अब देखो ये लास्ट स्टेटमेंट में लिखा ना कि a set Z equipped with binary operation star, then the set G must be closed with respect to binary operation star। अब केवल अपन इसी का यूज करने वाले हैं। इसको अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं, देखो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ना, ये set G equipped with binary operation star, then set G must be closed with binary operation star। इसी को अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, देखो इसी को अपन मैथमेटिकली लिखते हैं ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ए बी बिलोंग्स टू जी। समझ आ रहा है? ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। क्लोज का मतलब ये होता है जब भी, जैसे मान लो एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट जी पे, सेट जी के जो भी एलिमेंट है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज होंगे। मतलब कोई भी दो एलिमेंट ए और बी आप उस सेट से उठाइए, ए प्लस बी भी उसी सेट का एलिमेंट होगा। समझ आ रहा है? स्टार यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, मान लो मैं बोल रहा हूँ कि एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, उस सेट से कोई दो एलिमेंट उठाओ, तीन एलिमेंट उठाओ, चार एलिमेंट उठाओ, कितने भी एलिमेंट उठाओ उसको जोड़ोगे तो उसी सेट के एलिमेंट आएंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? अब देखो इसी को अपन अप्लाई करने वाले हैं। इसी को अपन अप्लाई करने वाले, देखो मास्टर प्रॉब्लम 1 में ही ये एग्जांपल है, ठीक है। मैं कुछ सेट लिख रहा हूं, कुछ बाइनरी ऑपरेशन लिख रहा हूं, आपको बताना है कि ये बाइनरी ऑपरेशन सेट पे एक्विप किया जा सकता है या नहीं। सेट कैन बी एक्विप्ड विथ दैट बाइनरी ऑपरेशन और नॉट, ठीक है। जैसे यहां पे मैं सेट का नाम लिख रहा हूं, देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी यहां से। सेट, ठीक है, सेट है binary operation, BO stands for binary operation। allowed, allowed का मतलब हुआ that set can be equipped with this binary operation। not allowed,
पहला सेट में लिख रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन ले रहा हूं एडिशन। मैं लिखते जा रहा हूं, अब पहले ट्राई करो, जब मैं सॉल्यूशन लिखूंगा तब इसको अच्छे से समझना, ठीक है। दूसरा अगेन मैं सेट ऑफ नेचुरल ले रहा हूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन लेने वाला हूं सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर एडिशन, अच्छा सेट ऑफ इंटीजर सब्सट्रैक्शन, सेट ऑफ इंटीजर मल्टीप्लीकेशन, इसको मैं डॉट लिख रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को। अच्छा सेट ऑफ नेचुरल नंबर को भी डॉट से देखेंगे, ठीक है। आपको पता है, मुझे मालूम है, लेकिन आप प्रोसेस को अप्लाई करो, देखो एलिमेंट्स को उठाओ, ऑपरेशंस लगाओ, देखो क्लोज है कि नहीं, चेक करने की आदत डालिए, ठीक है। जेड की बात कर ली मैंने, अब कर लेते हैं जेड प्लस की बात। जेड प्लस एडिशन, जेड प्लस सब्सट्रैक्शन, जेड प्लस डॉट, ऐसे देखो जेड माइनस जेड माइनस सब्सट्रैक्शन, जेड माइनस मल्टीप्लीकेशन, आर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन लिखो या डॉट लिखो, बात बराबर ही है। कहीं मैं क्रॉस भी डाल दिया हूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, कहीं डॉट भी रखा हूं, ठीक है। दोनों आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर एडिशन, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर सब्सट्रैक्शन, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर डॉट, आर प्लस आर माइनस आर माइनस विथ सब्सट्रैक्शन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
Q. Rational number with addition, rational number with subtraction, rational number with dot. ठीक है, इसी प्रकार इरेशनल नंबर का भी देख लो। Q कॉम्प्लीमेंट with addition, Q complement with multiplication. समझ में आ गया? सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, क्या अलाउड है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन इक्विप कर सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे तो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ये अलाउड है। क्यों अलाउड है? बिकॉज आप देखो a प्लस b विल बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू n। देख रहे हो? अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैन वी इक्विप विथ बाइनरी ऑपरेशन सब्सट्रैक्शन। क्या सब्सट्रैक्शन को हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन बोल सकते हैं? बोलेंगे नॉट अलाउड। ये अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड है। क्यों नॉट अलाउड है? बिकॉज आप देखो a माइनस b विल बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ओनली व्हेन a क्या हो? ग्रेटर देन b हो एंड a बिलोंग्स टू n है, b बिलोंग्स टू n है। समझ में आ रहा है? सेट ऑफ इंटीजर को क्या हम एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन से इक्विप कर सकते हैं? आंसर होगा यस। क्यों? बिकॉज आप देखो a प्लस b बिलोंग्स टू z फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू z। इंटीजर के कोई भी आप दो इंटीजर उठा लो, उसको ऐड करोगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। समझ में आ रहा है? z माइनस मतलब सेट ऑफ इंटीजर को हम सब्सट्रैक्शन एज ए बाइनरी ऑपरेशन इक्विप कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर पे सब्सट्रैक्शन का एज ए बाइनरी ऑपरेशन, तो यहां आएगा नॉट अलाउड। क्यों? क्यों नॉट अलाउड है? बिकॉज देखो कर सकते हैं सब्सट्रैक्शन को सेट ऑफ इंटीजर पे कर सकते हैं, ये अलाउड है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे नहीं होगा, लेकिन सेट ऑफ इंटीजर पे हो जाएगा। ठीक है? क्यों हो जाएगा? बिकॉज हम किसी भी दो इंटीजर को सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, ये अलाउड कर दीजिए, अलाउड। a माइनस b बिलोंग्स टू z, तो a माइनस b बिलोंग्स टू z, a माइनस b बिलोंग्स टू z फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू z। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स स्टूडेंट्स? चीजें समझ में आ रही है? a माइनस b बिलोंग्स टू z फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू z। देख लो, a अगर b से बड़ा है तो पॉजिटिव इंटीजर आएगा, और a अगर b से छोटा है तो नेगेटिव इंटीजर आएगा, लेकिन आएगा तो इंटीजर ही ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रिस्ट्रिक्शन ये था कि a माइनस b को हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर आना होता, तभी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है? सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है।
जेड डॉट किसी भी सेट ऑफ इंटीजर पे हम मल्टीप्लीकेशन को भी एज ए बाइनरी ऑपरेशन इक्विप कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आप किसी भी दो इंटीजर को उठाओ, उसका प्रोडक्ट लो, तो वो हमेशा एक इंटीजर ही आएगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। Set of natural number when equipped with binary operation dot। yes, set of natural number पे भी हम dot बोले तो मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन। समझ में आ रहा है? तो आप ऐसा समझो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे हम एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर पे भी एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर पे भी हम बाइनरी ऑपरेशन एज ए सब्सट्रैक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर पे हम डॉट को भी एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर पे भी डॉट को हम एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसे आप सबका चेक करो। जेड प्लस का आएगा, बोलो। किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को सम करेंगे तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेंगे, तो अलाउड है। अलाउड है कहने का मतलब है ए प्लस बी विल बिलोंग्स टू जेड प्लस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। जेड प्लस सब्सट्रैक्शन ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। क्या ऐसा हो सकता है? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड। इज इट करेक्ट और रॉन्ग? अभी मैंने बोला था सेट ऑफ नेचुरल नंबर जेड प्लस क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस पे ये कहानी नहीं हो सकता है, इसलिए नॉट अलाउड होगा। ठीक है, नॉट अलाउड यहाँ कहीं लिखा हुआ था तो यहाँ करेक्ट का साइन आएगा। ठीक है, मतलब नॉट अलाउड। ठीक है, अब साइन यहाँ लगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, साइन यहाँ नहीं लगा रहा हूं। बस आप ये समझ लो कि जेड प्लस पे हम सब्सट्रैक्शन को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जेड प्लस पे डॉट मतलब मल्टीप्लीकेशन, जेड प्लस मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन होगा? हो सकता है। क्यों? आप किसी भी दो इंटीजर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन हमें इंटीजर मिलेगा। फॉर ऑल मतलब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। जेड माइनस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे ना तो हमें सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो यहां पे ये हो सकता है करेक्ट, मतलब अलाउड है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर को भी आप एक्टिव कर सकते हो एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, मतलब ऐसा समझो आप ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड माइनस
for all AB belongs to Z minus when equipped with subtraction as a binary operation. क्या Z minus को हम subtraction as a binary operation के साथ equip कर सकते हैं? अगर मैं बोलूँ कि when Z minus is equipped with subtraction as a binary operation, is it true or false statement? ये एक vague statement है. हम Z minus को कभी भी subtraction as a binary operation equip कर ही नहीं सकते हैं. ठीक है? क्यों नहीं कर सकते हैं? Because A minus B need not be belongs to Z minus for all AB belongs to Z minus. समझ में आ रहा है? देख लो, जैसे आप ऐसा समझो, -3 उसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हो -5 को, तो -3 माइनस ऑफ -5, तो 5 - 3 2 आ जाएगा. समझ में आ रहा है? Set of negative integer उस पे जब अपन मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे, set of negative integer when equipped with multiplication as a binary operation. सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर को जब मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन उस पर ऑपरेट करेंगे, क्या एक्यूब किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है. क्यों? हम किसी भी दो नेगेटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो सकता है हमें पॉजिटिव इंटीजर भी मिल जाए, है ना? तो ए डॉट बी जरूरी नहीं है कि ये जेड माइनस बिलोंग करे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड माइनस. अब देखो, सेट ऑफ रियल नंबर पे जब एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर है. आर माइनस सेट ऑफ रियल नंबर पे माइनस ऑफ, अगर एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो for all AB belongs to R. R सेट ऑफ रियल नंबर पे मल्टीप्लीकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखो, ए डॉट बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर. सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर
को जब एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन से इक्विप करेंगे। तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, उस पे जब एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन देंगे तो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन का एज ए बाइनरी ऑपरेशन हम सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पे ऑपरेट कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर पे नहीं है, क्यों? बिकॉज ए माइनस बी जरूरी नहीं है कि सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस के लिए। समझ में आ रहा है? ये तभी बिलोंग करेगा जब ए ग्रेटर देन बी होगा। समझ में आ रहा है? आर प्लस पे डॉट, ये बाइनरी ऑपरेशन होगा। A dot B belongs to for all AB belongs to R plus। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर, क्या एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं? यस। तो A प्लस बी बिलोंग्स टू आर माइनस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर माइनस। समझ में आ रहा है? ऐसे ही सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर का विथ सब्सट्रैक्शन एज ए बाइनरी ऑपरेशन, क्या सब्सट्रैक्शन को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर पे? तो नहीं कर सकते हैं। सर ऐसा क्यों? देखो तुम, a माइनस बी जरूरी नहीं कि r माइनस से बिलोंग करे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू r माइनस। देखो -3 में से -5 को सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं दो नेगेटिव रियल नंबर को, लेकिन मिल क्या जा रहा है? एक पॉजिटिव रियल नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो r माइनस के स्टार के साथ देखो, -3 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिल जाएगा। तो स्टार को मतलब r माइनस को डॉट के साथ बाइनरी, मतलब डॉट एज ए बाइनरी ऑपरेशन हम सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, a डॉट b जरूरी नहीं है ए बी set of complex number addition as a binary operation, तो क्लोज्ड है। a plus b belongs to set of complex number for all a b belongs to set of complex number माइनस। अब ध्यान से देखो, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे ना माइनस बी बाइनरी ऑपरेशन को आप ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, a माइनस बी will belongs to set of complex number for all ab belongs to complex number। ठीक है, डॉट को भी कर सकते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर पे हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन का जो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसे हम सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे भी एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं।
सेट ऑफ रेशनल नंबर पे एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन। सेट ऑफ रेशनल नंबर एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन कर सकते हैं। मतलब a प्लस बी विल बिलोंग्स टू सेट ऑफ रेशनल नंबर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। समझ में आ रहा है? सेट ऑफ रेशनल नंबर माइनस सब्सट्रैक्शन एज ए बाइनरी ऑपरेशन, हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। a माइनस बी बिलोंग्स टू क्यू फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है। सब अच्छा, मल्टीप्लीकेशन को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं सेट ऑफ रेशनल नंबर पे, यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। a डॉट बी विल बिलोंग्स टू q फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू q। समझ आ रहा है? अब q कॉम्प्लीमेंट पे आया, देखो q कॉम्प्लीमेंट पे एडिशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। q कॉम्प्लीमेंट पे हम सब्सट्रैक्शन एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्या q कॉम्प्लीमेंट पे हम डॉट का एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। क्यों? ये तीनों केस में क्लोज नहीं है। तुम ध्यान से देखो, एग्जांपल ले रहा हूं, देखो 2 माइनस रूट टू प्लस 2 प्लस रूट टू क्या है? 4, जो किसे बिलोंग कर रहा है? रेशनल से बिलोंग कर रहा है। तो सम ऑफ टू इरेशनल, देखो एक रेशनल आ गया, तो सम ऑफ टू इरेशनल कायदे से इरेशनल होनी चाहिए, तभी वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। एडिशन सेट ऑफ इरेशनल नंबर पे तभी बाइनरी ऑपरेशन होगा ना, जब कोई दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें एक इरेशनल नंबर मिलेगा। हम तो ऐड कर रहे हैं, हमें इरेशनल मिल रहे हैं। सब्सट्रैक्शन में भी देख लो, सब्सट्रैक्शन में भी आप देख लीजिए, यहां पे आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए सी को, इधर से सब्सट्रैक्ट करिए। 2 प्लस रूट टू माइनस 1 प्लस रूट टू, वैल्यू कितना आ जाएगा? 1, जो किससे बिलोंग करता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। क्यू कॉम्प्लीमेंट 2 प्लस रूट टू इन 2 माइनस रूट टू, वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 माइनस 2 दैट इज 2 बिलोंग्स टू क्यू है। अब देख लो प्रोडक्ट क्या आता, क्यू कॉम्प्लीमेंट आता, तभी हम बोलते मल्टीप्लीकेशन को हम एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं क्यू कॉम्प्लीमेंट पे सेट ऑफ इरेशनल नंबर। तो हमने पाया सेट ऑफ इरेशनल नंबर पे ना ही एडिशन को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही सब्सट्रैक्शन को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं, ना ही मल्टीप्लीकेशन को एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो यही था बाइनरी ऑपरेशन का लोचा। ठीक है। कहीं पर आपको हो सकता है डेलिबरेटली फंक्शन को डिफाइन कर दे, तो आप उस डेफिनेशन के अनुसार चेक कर लेना कि वो क्लोज्ड है कि नहीं, ए क्रॉस ए से ए में जा रहा है कि नहीं। ए क्रॉस ए से ए में अगर जा रहा होगा तभी वो बाइनरी ऑपरेशन होगा ऑन सेट ए। एनी फंक्शन एफ ऑन सेट ए इज सेड टू बी बाइनरी ऑपरेशन व्हेन एफ फ्रॉम ए क्रॉस ए मस्ट गो टू ए। समझ में आ रहा है? इसी को बोलते हैं कोई भी दो एलिमेंट उठा लो इस सेट का, उस पर बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट करो, हमें नया एलिमेंट उसी सेट का मिलना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो जो है ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है ऑन दैट गिवन सेट। समझ में आ रहा है? आशा करता हूं आप लोगों को बाइनरी ऑपरेशन काफी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है। काफी लोग जीरो से चल रहे हैं, हीरो बनना है, जीरो से चल रहे हैं, हीरो बनना है। ठीक है। अब आते हैं पर मास्टर प्रॉब्लम 2 पे।
अब आते हैं अपन मास्टर प्रॉब्लम 2 पे। मास्टर प्रॉब्लम 2 में मैं आपको टीच करने वाला हूं काफी फेमस कॉन्सेप्ट्स, दैट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख देता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। What do you mean by the term algebraic structure? What do you mean by the term algebraic structure? Algebraic structure कुछ और नहीं, when a non-empty set is equipped with particular type of binary operation, हो सकता है एक बाइनरी ऑपरेशन हो, एक साथ दो भी हो, तीन भी हो, चार भी हो, मतलब एक हो या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन के साथ जब किसी सेट को हम एक्विप करते हैं हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। पहले मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं फिर एग्जांपल दूंगा, ठीक है? आप ऐसा समझो, a non-empty set Z equipped with one or a non-empty set Z equipped with one or more binary operation is called an algebraic structure। इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है? जैसे एग्जांपल में
n कॉमा प्लस क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है? अब मैं ऊपर वाले ना एक दो एग्जांपल लेता हूं और ऊपर वाले एग्जांपल में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है? मान लो कोई एक सेट है, ठीक है, प्लस डॉट क्या है, या क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? समझ में आ रहा है? क्यू स्टार क्या है? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो ऊपर में मैंने इतना एग्जांपल लिया है ना, सब में आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखो। अब तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, सर क्यू कॉम्प्लीमेंट डॉट क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है? नहीं है। क्यू कॉम्प्लीमेंट ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? पहले ये पॉइंट में मेंशन कर दे रहा हूं, नहीं तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा। देखो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर यहां तो लिखा हुआ है, ए नॉन एम्प्टी सेट जी इक्विप्ड विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसका मतलब हुआ वो सेट, वो नॉन एम्प्टी सेट, उस पे हम जो बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में वो हर हाल में क्लोज्ड होगा। बिकॉज बाइनरी ऑपरेशन है उस सेट पे तो क्लोज तो होगा ही, तभी तो बाइनरी ऑपरेशन है, तो बाइनरी ऑपरेशन होगा ही नहीं। समझ आ रहा है? तो जब वो ऑपरेशन उस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन हो या उस ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वो नॉन एम्प्टी सेट क्या हो, क्लोज्ड हो, तभी हम बोलेंगे वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? यहां पे जैसे एग्जांपल इसको मैं आप मेंशन कर रहा हूं, देखो n equipped with subtraction, ये दिस इज नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या है? नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज नहीं है। अब 3 माइनस 5 -2 आ जाएगा। -2 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो एन सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैन नॉट बी equipped with binary operation subtraction because set of natural number is not closed with binary operation subtraction। समझ में आ रहा है? तो n कॉमा माइनस ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ही नहीं। A non-empty set G equipped with one or more binary operation is called an algebraic structure। समझ में आ रहा है? n कॉमा माइनस ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। q कॉम्प्लीमेंट कॉमा प्लस, देखो
यहीं पे क्यू कॉम्प्लीमेंट कॉमा प्लस, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, NAS। NAS का मतलब हुआ नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट पॉइंट देके लिख लो, दैट सेट मस्ट बी क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू गिवन बाइनरी ऑपरेशन। इसको ऐसे लिख लो, G कॉमा स्टार, यहां पे स्टार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। G कॉमा स्टार इज एन G comma star is an algebraic structure only when only when only when non-empty set G is closed with respect to non-empty set G is closed only when non-empty set G is closed with respect to binary operation star. Binary operation star. अब यहाँ पे आप सारे एग्जाम्पल में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखो, इसमें आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखो, तो जहां नहीं होगा मैं लिख के वहां कट करूंगा, ठीक है। जैसे क्यू कॉम्प्लीमेंट, क्या ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्लोज नहीं है। क्यू कॉम्प्लीमेंट एडिशन के रिस्पेक्ट में अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा? नहीं बनाएगा। क्यों? एडिशन के रिस्पेक्ट में ये क्लोज नहीं है। अब इधर क्यू डॉट ये बनाएगा? यस बनाएगा। क्यू माइनस क्या ये बनाएगा? यस बनाएगा, बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में क्लोज है। क्यू प्लस क्या ये बनाएगा? बनाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट बनाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस क्या ये बनाएगा? बनाएगा। आर माइनस डॉट क्या ये बनाएगा? नहीं बनाएगा।
सेट ऑफ निगेटिव रियल नंबर आर माइनस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यस बनाएगा, ठीक है। सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर एंड सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर दोनों एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोज्ड है। यहां से देखो, कोई भी दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करो, हमें नेगेटिव इंटीजर ही मिलने वाला है। कोई भी दो नेगेटिव रियल नंबर को ऐड करो, नेगेटिव रियल नंबर ही मिलने वाला है। इनफैक्ट किसी भी दो नेगेटिव रेशनल नंबर को ऐड करो, हमें अगेन नेगेटिव रेशनल नंबर ही मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव रेशनल नंबर, negative integer and negative real number, these all three are closed with respect to binary operation addition. तो r minus, here r minus means set of negative real number, ठीक है। तो set of negative real number is closed with respect to addition. r plus set of positive real number, set of positive real number with respect to dot, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाएगा बिकॉज ये क्या है, क्लोज्ड है। सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में कोई भी दो रियल नंबर उठाओ, उसका प्रोडक्ट लेंगे तो अगेन रियल नंबर आएगा। r प्लस विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, ये नहीं बनाएगा, ठीक है। r प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये बनाएगा। are set of real number when equipped with addition as a binary operation. ये भी क्या हुआ, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। सेट ऑफ रियल नंबर विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन एज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। सेट ऑफ रियल नंबर डॉट एज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये भी बाइनरी ऑपरेशन है, ठीक है। जेड माइनस विथ रिस्पेक्ट टू डॉट, ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों, -3 -2 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 6, एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाएगा। जेड माइनस क्लोज नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू बाइनरी, मतलब मल्टीप्लीकेशन कैन नॉट बी ऑपरेटेड एज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट जेड माइनस, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जेड माइनस माइनस ये भी नहीं है, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू सब्सट्रैक्शन, ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर एडिशन के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर
डॉट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ऐसे देखो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर माइनस मतलब निगेटिव साइन के रिस्पेक्ट में। So set of positive integer with respect to subtraction as a binary operation। ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है नहीं है, क्यों नहीं है? बिकॉज 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा? नेगेटिव इंटीजर, जो कि पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 3 और 5 दो पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन 3 माइनस 5 एक नेगेटिव इंटीजर है। z प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, यस ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? ये काफी बेसिक चीज है, ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। मॉडल अलजेब्रा शुरू करने से पहले ना आपको ये सब ऑपरेशंस आनी चाहिए। क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन, क्या होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, आगे मैं अगला कॉन्सेप्ट से टीच करने वाला हूँ। छोटे छोटे चीजें हैं, फिर अपन ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे। समझ में आ रहा है? अब देखो यहां मैं लिख ही दिया हूं, ठीक है। देखो n कॉमा डॉट ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, z कॉमा डॉट ये भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। बिकॉज सेट ऑफ नेचुरल नंबर में कोई भी दो नेचुरल नंबर को उठाओ मल्टीप्लाई करने में अगेन नेचुरल नंबर मिलेगा। सेट ऑफ इंटीजर में कोई भी दो इंटीजर को उठाओ मल्टीप्लाई करोगे अगेन इंटीजर मिलेगा। z माइनस क्या है? क्लोज्ड। z माइनस क्लोज्ड है, z माइनस क्लोज्ड है, इसलिए z माइनस क्या है ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना देगा। z प्लस तो बनाएगा ही भाई। n कॉमा माइनस कदापि नहीं, ये कभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा। n कॉमा प्लस ये बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो हमने बाइनरी ऑपरेशन और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दोनों समझ रखा है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं अपन मास्टर प्रॉब्लम नंबर 3 पे। मास्टर प्रॉब्लम मास्टर प्रॉब्लम 3। सेमी ग्रुप what is सेमी ग्रुप?
What is semigroup? An algebraic structure an algebraic structure an algebraic structure G comma star is called a semigroup. Is called a semigroup if the binary operation star is associative. Star is in G. An algebraic structure G comma star is called a semigroup if the binary operation star is associative in G. That is that is a star this is equals to a star for all A, B, C, समझ में आ रहा है? तो मैं कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, ठीक है। अब आपको बताना है वो सेम ग्रुप है क्या। सेम ग्रुप के लिए हमें क्या करना होगा, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है वो बाइनरी ऑपरेशन मुझे ये दिखाना होगा, ठीक है। मैं कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, आपको ये बताना है वो सेमी ग्रुप है या नहीं, ठीक है।
देखो एन कॉमा डॉट, ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। आपको ये बताना है क्या ये सेमी ग्रुप है कि नहीं। ये क्या हो रहा है? तो ये बताना है कि ये सेमी ग्रुप है कि नहीं। तो ये सेमी ग्रुप है। एन कॉमा प्लस, एन कॉमा प्लस सेमी ग्रुप है। क्यों सेमी ग्रुप है, आप ध्यान से देखो। ए डॉट बी डॉट सी दिस इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डॉट सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एन। समझ में आ रहा है? एन कॉमा डॉट एन कॉमा प्लस, जेड कॉमा प्लस, ये भी क्या है, सेमी ग्रुप है। क्यों है सेमी ग्रुप, देखो ए प्लस बी
जेड कॉमा प्लस तो जेड कॉमा माइनस सेमी ग्रुप है, ये सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों? बिकॉज देखो ए माइनस बी माइनस सी, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो जाए। ए माइनस बी माइनस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, इसलिए ये सेमी ग्रुप नहीं है, नॉट अ सेमी ग्रुप। ठीक है, ये सेमी ग्रुप नहीं है। देखो एग्जांपल से देख लो, 5 माइनस 3 माइनस 1 बराबर नहीं है 5 माइनस 3 माइनस 1। देखो 5 माइनस 3 माइनस 1 क्या होगा? 5 माइनस 3 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 5 माइनस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। कभी 3 1 के बराबर होगा? नहीं हो सकता है। तो अब ध्यान से देखो, जेड कॉमा माइनस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है लेकिन सेमी ग्रुप नहीं है। क्यों सेमी ग्रुप नहीं है? बिकॉज ये ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू इक्विप्ड बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई नहीं करना है। समझ पा रहे? आर कॉमा प्लस, आर कॉमा प्लस क्या ये सेमी ग्रुप है? क्या ये सेमी ग्रुप है? सेमी ग्रुप है, लेकिन मतलब सेमी ग्रुप है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर भी है, सेमी ग्रुप भी है। कहने का मतलब आप ऐसे लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। आर कॉमा माइनस सेमी ग्रुप, ये क्या है? आर कॉमा माइनस, आर कॉमा माइनस सेमी ग्रुप है? आर कॉमा माइनस सेमी ग्रुप नहीं है। देखो ए माइनस बी माइनस सी बराबर नहीं होगा ए माइनस बी माइनस सी फॉर ऑल बी सी बिलोंग्स टू आर। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये सेमी ग्रुप नहीं है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड है आर माइनस, लेकिन ये सेमी ग्रुप नहीं है। समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल वही वाला ले लो, 5 माइनस 3 वाला, बिकॉज रियल नंबर तो है, एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। बराबर नहीं 5 माइनस 3 माइनस 1। देखो समझ में आ रहा है? आर डॉट, अगर आर डॉट की बात करें, आर डॉट
आर डॉट की बात कर रहा हूं। आर डॉट सेमी ग्रुप है, आर डॉट सेमी ग्रुप है, यस दिस इज सेमी ग्रुप। आर डॉट है सेमी ग्रुप। आर कॉमन डॉट क्या है? आर से रिलेटेड लगाओ, हम सारे के सारे कर लिए, ठीक है। तो एक और लेता हूं, अच्छा इसका बताओ, ये है आर प्लस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्या ये सेमी ग्रुप है? तो यस दिस इज अ सेमी ग्रुप। ये सेमी ग्रुप है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस फॉर ऑल क्यू कॉमा प्लस क्यू कॉमा प्लस क्या है? ए प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल belongs to Q। क्या ये सेमी ग्रुप है? ए माइनस बी माइनस सी, यहां से क्या जाएगा? ए माइनस क्यू डॉट, क्या ये सेमी ग्रुप है? क्यू माइनस, ये सेमी ग्रुप नहीं है, ठीक है, ये सेमी ग्रुप नहीं है, हम ये नहीं लिख सकते ना क्यू। इसमें भी वही एग्जाम्पल ले लो, चलो एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, ऐसे ऐसे देखो 5 माइनस 3, तो वही एग्जाम्पल है, नहीं 5 माइनस 3 माइनस 2, दिस इज इक्वल्स टू 5
-3 -2। तो राइट हैंड साइड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है। समझ में आ रहा है? देखो कभी बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना, कभी बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे R माइनस सेमी ग्रुप नहीं था, जैसे Z माइनस सेमी ग्रुप नहीं था, वैसे ही अपना Q माइनस भी सेमी ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, अब Q कॉमा डॉट, इसका मतलब क्या हुआ? अब Q कॉमा डॉट ये है अपना सेमी ग्रुप। क्या है अपना ये सेमी ग्रुप? ये सेमी ग्रुप है, ये इसी का एग्जांपल था, ये इसी का एग्जांपल था। ये सेमी ग्रुप है। क्यों है सेमी ग्रुप? देख लो, A डॉट B डॉट C, दिस इज इक्वल्स टू A डॉट B डॉट C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Q। समझ में आ रहा है? तो Q कॉमा डॉट कहां समझ में आ गया? ऐसे इधर देखो, C कॉमा प्लस क्या ये अलजेब्रिक सेमी ग्रुप है? यस, ये भी सेमी ग्रुप है, ये भी सेमी ग्रुप है, ये भी सेमी ग्रुप है। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट, क्या ये सेमी ग्रुप है? ये भी सेमी ग्रुप है। ये भी सेमी ग्रुप है। ये सेमी ग्रुप क्यों है? बिकॉज A प्लस B प्लस C दिस इज इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Q। मतलब C है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं। समझ में आ रहा है? ऐसे इधर देखो, यहां से A डॉट B डॉट C दिस इज इक्वल्स टू A डॉट B डॉट C फॉर ऑल A B C belongs to set of complex number। Are you getting my points? स्टूडेंट्स चीजें समझ में आई? हमने बाइनरी ऑपरेशन सीख लिया, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सीख लिया, सेमी ग्रुप सीख लिया। अब अगला आता है कोसाई ग्रुप। ठीक है, अगला आता है कोसाई ग्रुप। इसके बाद आता है अपना कोसाई ग्रुप। कोसाई ग्रुप आएगी, कोसाई ग्रुप के बाद मोनोइड सेमी-लैटिस लूप। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करते हुए ग्रुप को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ग्रुप थ्योरी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही रख रहे हैं। जो है ना, अपना जो लेक्चर का ड्यूरेशन है वो वही 1 घंटा 30 मिनट से 1 घंटे 45 मिनट वाली होगी। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। आज पहली लेक्चर है, बहुत ज्यादा मैंने आपको चीजें सिखा दिया। जितना मैंने लिखा है आपको भी इतना लिखना है ना। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर को मैं क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट लेक्चर से हम कोसाई ग्रुप, मोनोइड, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे और ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेक्चर 2 में हम ग्रुप थ्योरी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आज हमने टोटल
3 मास्टर प्रॉब्लम करा। पहला मास्टर प्रॉब्लम बाइनरी ऑपरेशन, बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल्स भी करा। दूसरा मास्टर प्रॉब्लम में हमने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर लिखना सीखा, व्हाट इज अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। तीसरा हमने सेमी ग्रुप, ठीक है, ओके, ऑलराइट।